फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों के लिए, बहुत जरूरी है ये बात आपको समझनी, जाननी कि देखिए कितनी ऐसी मेरी बहनें हैं। देखिए, जैसे हम सोल फैमिली हैं, हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि अपनी पर्सनल बातें, कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें जो सबसे शेयर नहीं करनी है, ठीक? ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि पता है क्या होता है, इससे कितने लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, सामने वाला चाहे फीमेल ही, पर मान लीजिए मैं फीमेल हूँ, अगला इंसान फीमेल है, लेकिन क्या पता उसके अंदर कुछ और चल रहा हो। आप कभी समझ पाओगे उसे? सब तो भगवान का रूप नहीं होते हैं, कोई कोई शैतान का भी रूप होते हैं। हो सकता है उसके अंदर डेविल हो, आप उसको डिवाइन समझकर कुछ बोल रहे हो और वो डेविल हो तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों को बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि ये समाज है, यहाँ कितनी मतलब धोखा खा जाती है कितनी बहनें मेरी। अच्छा सोचिए, एक लड़का रास्ते में घूम रहा है, वो अगर उसके पास सामान नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कोई एक लड़की अगर रास्ते में रात में घूमने लगे तो सबसे ज्यादा इज्जत की फिक्र है। कोई लड़की की इज्जत लूटेगा नहीं ना, लेकिन बहनों की इज्जत क्यों दांव पे आ जाती है? क्यों उसको लोग छेड़ देते हैं? छेड़ ही देंगे। इसीलिए मैं अपनी बहनों से हमेशा कहती हूँ कि हमेशा एक अवेयर रहना सीखो। जब आप एकदम अवेयर रहोगे, हर चीज में एकदम अलर्ट, फिर कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कितनी बहनें ऐसी हैं कि जैसे मान लीजिए पड़ोसी के घर आना जाना है तो घर की सारी बातें जाके बोल देती हैं। उनको लगता है कि अपने ही जैसे तो हैं, आप निर्छल हो ना, जरूरी है सामने वाला निर्छल हो? नहीं है ना, हो सकता है उसके अंदर कुछ और चीजें हो सकता है उस बात का फायदा उठा ले। फिर आप क्या करोगे? आप तो बुरे फंस गए। तो वहां आपको क्या करना है? केयरफुल रहना है एकदम। मतलब अबला कमजोर तो कही जाती है, बुद्धू भी कही जाती है। सच में तो बुद्धू मत बनिए, एकदम कहते नहीं कि एकदम मूर्ख मत बनिए। हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें यहाँ मूर्ख बनने नहीं आए हैं। हम समाज को दिखाने आए हैं कि हम भी बुद्धिमान हैं, और यहाँ क्या अपनी गलती से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं, क्या करती हैं, किसी लड़के झांसे में पड़ जाती हैं और फिर उनका फायदा उठा लेते हैं वो लड़के। वहां वो बेवकूफ बन जाती है, नहीं समझ पाती कि ये मेरा फायदा उठा रहा है। सोचो, कहते हैं कि कैसे समझ पाए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सोचो कितनी चालाकी से वो आपके साथ कुछ भी गलत कर देता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं। कितनी बहनें हैं, बहनों का मतलब ये नहीं जैसे हम आप बहनें हैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, मैं अपनी सगी बहन की बात नहीं कर रही हूँ। कितनी बहनें हैं कि मतलब सोचिए, मैं एक जगह एक थी मेरे साथ की, वो भी जन्म कर रही थी। वो बता रही थी, मैं तो जॉब नहीं करती थी उस टाइम, तो वो बता रही थी, सोचिए वो जन्म थी और वहां एक जन्म थी, हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ। सोचो मतलब वो, सोचिए मतलब थोड़ी देखने में सही लगती थी, तो दूसरा कोई मेल पर्सन था, तो उसके साथ वो मत समझ लो इंटीमेट होना चाहता था। वो सोचता था कि मेरे साथ रिलेशन में आ जाए। अब उसने क्या किया, जो उसकी वो फ्रेंड बनी थी उस हॉस्पिटल में, उसके थ्रू उसने कहलवाया कि जाके कह दो उससे कि ये मेरे साथ सिर्फ एक रात के लिए आ जाए और ये मेरे साथ रिलेशन बना ले, तो मैं इसको पैसे दूंगा। सोचो, वो रोने लगी। अब सोचो, वो भी तो फीमेल थी, वो वहीं उसको 2 थप्पड़ मार सकती थी ना, उस मेल पर्सन को मार सकती थी ना, लेकिन क्यों नहीं मारा? सोचो, फीमेल थी, फीमेल का दर्द समझती। लेकिन उसने क्या किया, उस ऑफर को ले आके उस जो वो लड़की थी उससे बोला, वो जो मेरे साथ उसने कोर्स किया था वो बता रही थी, तो उससे बोला। अब सोचो, वो रोने लगी। उसने क्या किया, जाके सीनियर से कहा, फिर उसने क्या किया, जॉब छोड़ दिया। वो इज्जतदार थे, उसने छोड़ दिया जॉब। लेकिन ऐसे कितने होते हैं कि वो उसी में रिलेशनशिप बना लेते हैं, अपना उनका काम चलता रहता है, उनको पैसे की मजबूरी हो, कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी का नाम ये नहीं है कि कोई आपका फायदा उठाए। तो ऐसे भी बहनें होती हैं। मैं ये चीजें आपके सामने क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप एकदम केयरफुल रहो। मैं अपनी सभी बहनों को बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनें इज्जत से रहें, कोई उनकी इज्जत पे कोई दाग ना लगा पाए, कोई उंगली ना उठा पाए। लोग आजकल तो, मेरी कितनी बहनें ऐसी हैं एकदम प्योर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। लोग गाली दे देते हैं, कोई बात नहीं, जो देता है तो उसको क्या करना, भगवान को सौंप देना कि हे प्रभु, मैं निर्छल हूँ, मैं एकदम प्योर हूँ, अब मेरे लिए ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान को सौंप दो। वहां लड़ना झगड़ना नहीं है। जो कोई आपको गलत कह रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ कि आप एकदम सावधान रहो।
कभी किसी पे विश्वास मत करो, कह रही हूँ सच में, लड़की होके लड़की पे विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ कब कौन धोखा दे दे कुछ पता नहीं है। ये समाज इतना गंदा है ना, यहाँ जो डेविल होता है ना, वो जैसे फीमेल है तो उसको धोखा देने के लिए फीमेल के अंदर ही बैठ के आपको धोखा दिला देगा और आप कभी विश्वास ही नहीं करोगे। सोचो, इसलिए कहते कभी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास किस पे करना चाहिए? भगवान पे। जब आप भगवान को लेके चलोगे तो आपको कोई, जैसे मान लीजिए मैं फीमेल हूँ, ठीक, आप फीमेल हो, तो जब मैं भगवान को लेके चलूंगी तो मेरे इर्द गिर्द कोई फीमेल भी आएगा तो एकदम प्योर आएगा, वो साफ दिल वाला आएगा। ये छलकपटी, ये जो कहते नहीं, जो डायन के रूप में होती है, ऐसे लोग नहीं आएंगे, ऐसे लोग दूर रहेंगे। भगवान ही दूर कर देंगे, हनुमान जी खुद ही गदा मार के दूर कर देंगे। भगवान कहेंगे चल निकल मेरे बेटे की जिंदगी से, तुम्हें नहीं आने दूंगा, नहीं आने देंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ हर बार की अपनी बहनों से, तो इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से कहना चाहती हूँ कि हर जगह सावधान रहो। भगवान को लेके चलोगे तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे, अगर भगवान को लेके नहीं चलोगे तो हर कदम पे आपको धोखा मिलेगा, हर कदम पे अपने धोखा देंगे। लड़कियों की तो बात छोड़ दीजिए, मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अपने मम्मी पापा भाई कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सब आपको क्या करेंगे? टॉर्चर करेंगे, सब आपको हर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से, अपनी बहनों से, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति में ही सबसे बड़ी पावर है, आप कभी धोखे में फंसोगे नहीं। और जब नहीं करोगे, भगवान को लेके नहीं चलोगे तो क्या होगा? हर जगह आप रोते फिरोगे, हमेशा रोगे आप। अगर मेरी बहनों को किसी से प्यार भी होता है तो सच में उस प्यार से भी बड़ा भगवान को मानो। वो प्यार क्या, पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक सकती है। एक बार भगवान की तरफ मुड़ो तो, भगवान को पकड़ो तो। जब आप नहीं पकड़ते हो फिर आप रोते हो। सोचो, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मेरा स्कूलिंग टाइम था, मेरी जब फ्रेंड लोग रहती थी, आप विश्वास नहीं मानोगे, सोचो वो फीमेल होकर मुझसे नफरत करने लगती थी। कितना भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाती थी, कहती थी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसके बाद मेरी ही बुराई जाके दूसरे से करती थी। कहाँ गई, कहाँ गया वो प्यार? सोचो, अंदर से नफरत और मुंह पे आके दिखावा करती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे लिए टॉफियां चॉकलेट देती थी गिफ्ट। सोचिए, ऐसे भी दोस्त होते हैं जो धोखा देते हैं भाई। मैं तो कभी सच में भगवान की दया से कहते हैं डिवाइन प्रोटेक्शन, तो मेरी लाइफ में मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत खास कोई बना ही नहीं, मैं बनाती ही नहीं थी, मैं हमेशा दूर रहती थी। मुझे दोस्ती पसंद ही नहीं थी। मुझे पता है दोस्ती का मतलब क्या है, तो दोस्त क्या कहते हैं कि तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम चलो यहाँ पार्टी करें वहां। ना कभी मैंने पार्टी की, ना किसी के घर गई। कोई जैसे न्यू ईयर पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मैंने कुछ नहीं दिया किसी को, देती ही नहीं थी, ना लेती थी ना देती थी, लेती भी नहीं थी। कोई देने की कोशिश करता था, नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, हाथ जोड़ लेती थी कि मुझे नहीं चाहिए आपका गिफ्ट, ना लेना ना देना। एक भजन है, कुछ लेना न देना मगन रहना, बस वही हाल मेरा था। मैं अपने भगवान को लेके और अपनी मम्मी से ज्यादा थोड़ा कनेक्ट थी, ज्यादा उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, तो अपनी मम्मी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, बस उन्हीं से सारी बातें शेयर करती थी। लोग कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से ये बातें बोलती हूँ, नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरी दोस्त ही मेरी मम्मी थी। तो आप भी कोशिश करो, अपनी दोस्त किसको बनाओ? माँ को बनाओ। अगर अपने घर वालों में से किसी को बनाओगे तो क्या होगा? आप एकदम सेफ रहोगे, क्योंकि घर वाले कितना भी बुरे हो जाएंगे लेकिन आपका गड्ढा नहीं खोदेंगे, कभी आपको मतलब ऐसी जगह नहीं ढकेल देंगे कि आप वहां जाके चोट खाओ। ये भी हमेशा याद रखना। बहुत होते हैं रेयर, जैसे 100 माता पिता हैं तो उसमें से एक होंगे जो आपकी फीलिंग को नहीं समझेंगे, बाकी तो समझ लो समझते हैं। तो कोशिश करो अपनी चीजें माँ से शेयर करो, दूसरों के बजाय। कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो फीमेल की, तो उसका सच में शेयर मत करना, बहुत धोखा देते हैं लोग, तो उस चीज से बचना। और खैर मैं तो सोल फैमिली हूँ, अगर आपको यकीन है मुझसे तो शेयर कर सकते हो पर्सनल, लेकिन वैसे नहीं। हम सोल फैमिली हैं, हमें तो खैर भगवान ने भेजा है, तो हम एक दूसरे की मतलब दुख तकलीफ को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। लेकिन हमेशा सावधान रहना औरों से। मेरी सोल फैमिली समझ गई होगी कि हाँ, कि कैसे अपनी सच में ये बाउंड्री ही बनाना है। जो इस चीज को समझ जाता है, समझ लो वही बाउंड्री बना पाता है। बाउंड्री को कोई अलग से बना के ईंटे की दीवार नहीं लगानी है। जैसे मैंने बताया कि मैं किसी से मतलब नहीं रखती थी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बचपन से बाउंड्री बना के चलती थी, और उस बाउंड्री के अंदर किसी बाहरी पर्सन को नहीं आने देती थी। नहीं आना है, सिर्फ मैं और मेरे भगवान, और वो जो छोटा सा हमारे अंदर का वो जो बच्चा है, हमेशा उसको जगा के रखो, जिसको इनर चाइल्ड बोलते हैं, उस छोटा सा बच्चा अपने अंदर का, उसको हमेशा जगा के रखो, उससे बातें करो, उससे प्यार करो, बस।
आपकी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी, आप कभी परेशान रहोगे ही नहीं। जो कहते हैं मैं स्टक हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पेन मिल रहा है, किसी भी दर्द तकलीफ में नहीं रहोगे। आपको दुख भी मिलेगा तो उस दुख को दुख वाली वे में फील ही नहीं करोगे, आप सोचोगे ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोगी बाबा।